हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ई आई एम का लेक्चर 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एमीटर के लिए एक इक्वेशन ड्राइव किया था। उस इक्वेशन को हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, ई आई एम लेक्चर 3 हो चुका है, 4 है ये, ठीक है। ओके, लेक्चर 4 है। इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे किस चीज़ का। ई आई एम में लेक्चर 3 में अमीटर का हम लोग डेरिवेशन किए थे, ठीक है। ये क्या है, एमीटर के लिए हम लोगों ने इक्वेशन निकालेंगे, अमीटर इक्वेशन फॉर शंट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना पुराने इक्वेशन को लिख ले रहे हैं। हमारे पास जो पुराना इक्वेशन क्या था, लिखिए। उसके पहले हम लोग पहले सर्किट को ड्रा कर लेते हैं कि सर्किट में क्या हुआ था। हम लोगों ने एक सर्किट लिया था जिसमें एक पीएमएमसी लिया था, जिसको हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आरएम लिए थे। ओके, फिर एक यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस आरएसएच लिया था। ओके फ्रेंड्स, आरएसएच लिया था। और ये हमारा क्या है, पीएमएमसी है, नोट कर दे रहे हैं ऊपर। ये हमारा क्या है, पीएमएमसी है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम है, ये आरएसएच है। आरएसएच को हम लोग क्या है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। आरएसएच के क्या क्या एडवांटेज है, नोट कर लेते हैं। रेंज एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, एक्सटेंशन। रेंज को हम लोग एक्सटेंड करेंगे जब अपने जो हमारे पास जो मीटर है उसके अगर रेंज को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो आरएसएच का यूज करेंगे। आरएसएच क्या है, शंट रेजिस्टेंस विथ पैरेलल टू द पीएमएमसी मीटर। पैरेलल है, पीएमएमसी मीटर के पैरेलल में एक हम शंट रेजिस्टेंस लो वैल्यू का, ये क्या होता है, लो वैल्यू का होता है। लो वैल्यू का क्यों रखें, क्योंकि जो अप्लाइंग करंट है, इट मीन्स जो करंट आप जिसका जो रेंज है, जो भी करंट हम लोग मेजर करने चाहते हैं, तो आपको भी पता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, पीएमएमसी मीटर है, वो बहुत कम करंट को ड्रा करता है, और बाकी सभी करंट को हम लोग बाईपास कर देते हैं आरएसएच से। तो यहाँ पर हम लोग अगर केवीएल लिखें तो केवीएल का फार्मूला आप लोग प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेते हैं कि डायरेक्टली इक्वेशन क्या है। पहले सबसे पहले हम लोग इसका एडवांटेज लिख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है आरएसएच का। ओके, उसके बाद से ये इसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। सब चीज़ें तो हम बता चुके हैं आपको, ले होती है। अभी जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेसिकली, कि तब हम लोग जाते उसकी चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए चर्चा करेंगे कि आरएसएच की क्या क्या वैल्यू होंगे, रेंज के लिए क्या होंगे। तो ये देखिए, हमारा एमीटर का मेजरिंग करंट है। मेजरिंग करंट क्या है, आई है। यहाँ पर हम लोग नोट कर ले रहे हैं, मेजरिंग करंट जिसको हम लोगों को मेजर करना है, मेजरिंग करंट आई है, ठीक है, करंट आई है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर कोई एमीटर बना रहे हैं 0 से 10 एम्पियर तक, तो मेजरिंग करंट क्या है, 0 से 10 एम्पियर है, उसकी रेंज है, वही उसी को तो हम मेजर करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग मेजरिंग करंट बोल देते हैं। और फिर आई एस एच जो है शंट रेजिस्टेंस में करंट इन आर एस एच, जो शंट रेजिस्टेंस में करंट होगा उसको हम बोलेंगे आई एस एच, ठीक। फिर आई एम जो करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आई एम जो करंट है वो मीटर रेजिस्टेंस करंट, ठीक है, मीटर रेजिस्टेंस करंट। ओके, दिख रहा होगा आपको, ये मीटर रेजिस्टेंस करंट है। अब हम लोगों फिर हम लोगों को क्या करना है, इसका एक जो जनरल इक्वेशन हम लोग निकाले थे, क्या होता था, आई एम आर एम इक्वल टू आई एस एच आर एस एच। ओके, और आपको ये भी पता है, यहाँ पर साइड में हम लोग वो भी नोट कर ले रहे हैं, आपको ये भी पता है कि आई की जो वैल्यू होती है, आई इक्वल टू आई एम प्लस आई एस एच। ओके, आई की वैल्यू टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। आपको भी पता है कि आई की वैल्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, आई एम और आई एस एच के फिर में, ठीक है। और इससे हम लोग जैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, आई एम की वैल्यू ज्ञात होना चाहिए, आर एम की वैल्यू को आपको पता ही रहेगा, मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, फिर आई एस एच की वैल्यू ज्ञात होगी, तब जाके आप आर एस एच, इट मीन शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसकी चर्चा कर चुके हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आई एस एच की वैल्यू नहीं दिया रहता है, सिर्फ आई एम का वैल्यू दिया जाता है और आर एम की वैल्यू दिया होता है, ठीक है। और हम लोगों को शंट
करंट के शंट रेजिस्टेंस और शंट करंट दोनों की वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हम बेसिकली देखिए क्या यूज करते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करें कि हम लोग RM बराबर लिख सकते हैं ISH की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो RSH की वैल्यू फाइंड करना है, तो RSH की वैल्यू को अब तो पता नहीं है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे I माइनस IM के टर्म में, ठीक है। I माइनस IM इक्वल टू ISH इंटू RSH। ओके, अब देखिए क्या वैल्यू होगा, IM RM प्लस IM RSH, ठीक है। IM RSH बराबर IRSH। ओके, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अभी देखिए इसमें क्या आप कॉमन ले सकते हैं, IM को कॉमन ले सकते हैं। IM की वैल्यू क्या होगी, IM को कॉमन ले लें तो RM प्लस RSH, ओके, बराबर IRSH। ओके, अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं IM अपान I इक्वल टू RSH अपान RM प्लस RSH। इस इक्वेशन को हम लोग नोट कर लें, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन आप लोगों के लिए फिर से नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ये देखिए ऊपर हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। यहाँ पर IM की वैल्यू हम लोग ISH की वैल्यू क्या रख दिए, I माइनस IM रख दिए, क्यों, KVL के इक्वेशन से। ओके, तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व किए, IM RM प्लस IM RSH इक्वल टू हो गया IRSH। आई क्या है, टोटल करंट है, उस मीटर में कितनी टोटल करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, RSH की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, सिंपली वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, इस वाले टर्म को, ईस्ट वाले टर्म को हम लोग अपोजिट कर देते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है, 1 प्लस RSH अपन RM मिलती है, ठीक है ना। तो हम उस वाले टर्म को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, अपोजिट द टर्म, इट मीन्स I अपान IM इक्वल टू RM प्लस RSH अपान RSH। ओके, तो ये देखिए क्या मिला, I अपान IM बराबर 1 प्लस RM अपान RSH। ओके, आपको मिल गया इतनी सब चीज़ें, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपली ये एक इक्वेशन नोट कर लीजिए जो कि इसके टर्म में है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको RSH फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली आपको I दिया है और IM की वैल्यू दिया है, तो इस इक्वेशन में पुट करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। लाइए हम लोग एक बार और इसको रिफॉर्म कर लें, तो रिफॉर्मेंट वैल्यू क्या होगी इसकी, RM अपान RSH, नोट कीजिए, RM अपान RSH इक्वल टू हो जाएगी 1 I अपान IM, ठीक है, नहीं IM अपान I हो जाएगा ना, इसको भी रिवर्स करेंगे ना, जैसे इसको रिवर्स किए उसको ऐसे रिवर्स किए, IM अपान I, ठीक है। तो ये IM अपान I माइनस 1, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी RM अपान RSH की। अब आप लोग बेसिकली क्या फाइंड कर सकते हैं, RSH की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को फिर से एक बार सॉल्व करके हम लोग फिर से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, RSH की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बेसिकली क्या करना है, RM इक्वल टू IM अपान I माइनस 1 इंटू RSH। तो फिर RM अपान IM अपान I माइनस 1 इक्वल टू RSH। अब आप लोग RSH को फाइंड कर लिया, किसके टर्म में फाइंड किया, ये आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए RSH की वैल्यू क्या हो जाएगी, RM अपान IM अपान I माइनस 1। ओके, अब देखिए हम लोग इसको एक कॉमन फैक्टर दे देते हैं, IM अपान I को हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है। सिंपली वर्ड्स में हम लिखें तो IM अपान I जो क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे M से। इट मीन्स अगर M की वैल्यू 1 है तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर M की वैल्यू 1 है सिंपली वर्ड में, तो कहने का मतलब ये होगा सिंपल वर्ड में कि IM और I की वैल्यू सेम है, जितना मीटर करंट है उतना ही
आई की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको आई एम फाउंड है और आई फाउंड है, इससे आप लोग समझ कीजिए, इसको ऐसे न्यूमेरिकली एग्जाम्पल से भी हम लोग इसको समझेंगे। पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो अब देखिए आप लोग आर एस एच का सिंपल फार्मूला ले सकते हैं, आर एस एच इक्वल टू आर एम अपान एम माइनस वन। ये फार्मूला बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है। ये क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि कितने का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, रेंज एक्सटेंड किया गया है, कितना रेंज एक्सटेंड किया गया, उसके लिए ये फैक्टर इन्वॉल्व किया गया। आर एस एच इक्वल टू आर एम अपान एम माइनस वन। ओके, अब ये आपका हो गया, एक अलग इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन किससे आया है, उस वाले इक्वेशन से ही हम ये इक्वेशन फाइंड किए हैं। ओके, एमीटर के लिए। तो ये देखिए, इस डेरिवेशन को आप लोग सीख लीजिए कि कैसे इस डेरिवेशन को हमें निकालना है, आई एम अपान आई की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखिए हम लोग रेंज एक्सटेंशन की, इसमें हम लोग थोड़ा पहले एक न्यूमेरिकल का मतलब एक चर्चा कर लें, तो हो सकता है आपको न्यूमेरिकली कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पर न्यूमेरिकल के लिए प्रयास करते हैं। आइए आप लोग इसको नोट करते रहिए, जब नोट्स बनाइए तो आप लोग इस पर इसको नोट करते रहिए। लाइए फिर से हम लोग, आइए अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल का काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। लेट ये PMMC मीटर हैविंग, एक PMMC मीटर है, ठीक है, उसके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस RM है, इसकी वैल्यू अगर 10 ओम है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 10 ओम है, एंड करेंट थ्रू दी PMMC मीटर, कॉइल करंट जिसको हम लोग IM से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू है 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर ये करंट है सिर्फ ड्रा कर सकती है। ओके, तो आप लोगों को RSH की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड एंड रेंज ऑफ करंट मेजरमेंट इज 10 एम्पियर। 10 एम्पियर तक ये मतलब मेजरमेंट करेंगे, करंट को क्या करें 10 एम्पियर तक मेजरमेंट कर दे। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए तो हम लोग इसको 2 मेथड से करेंगे। सबसे पहले मेथड सो हम लोग ये यूज कर लेते हैं, क्या, एक PMMC मीटर ले लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम, ये मीटर बना लीजिए, ये RM की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, और ये RSH की वैल्यू, ये आपके पास क्या है RSH। ओके, और ये जो करंट है 10 एम्पियर, इट मीन्स 10 एम्पियर तक का ये करंट फ्लो हो जा रहा है, ठीक। और आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू 10 एम्पियर 10 ओम है। ओके, आपको RSH की वैल्यू फाइंड करना है, और मीटर करंट की जो वैल्यू है 2 मिली एम्पियर है। ओके ना, तो आप लोग एक तो जनरल फार्मूला जो भी हम लोग पढ़े थे, RM इक्वल टू क्या हुआ था, RM इक्वल टू IM माइनस वन, तो उस वाले फार्मूले को आप लोग इस वाले फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। सिंपली वर्ड्स में IM अपान आई को हम बोलेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। दिख रहा होगा आपको, IM अपान आई जो है हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। ओके ओके फ्रेंड्स, IM अपान आई, सॉरी आई अपान IM है ना। देखिए यहाँ पर IM अपान आई इक्वल टू ये हो गया, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो I अपान IM। ओके, तो हम लोग इसको रिवर्स किए हैं, I अपान IM, सॉरी I अपान IM हम लोग यूज करेंगे, IM अपान आई नहीं। इस फार्मूले में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रुक जाइए, हम लोग इसको रिवीजन कर दे रहे हैं फिर से दोबारा इस फार्मूले को, क्योंकि इस फार्मूले को डिराइव करना है, आपको बस सीखना है। तो देखिए IM अपान आई इक्वल टू RSH अपन RM प्लस RSH, फिर इसको हम लोगों ने रिवर्स किया, ठीक है, रिवर्स दी ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। तो जब रिवर्स किए तो I क्या ऊपर हो गया, I अपन IM इक्वल टू RM प्लस RSH अपन RSH, तो I ये I हो गया ना, I अपन IM बराबर 1 प्लस RM प्लस RSH, फिर ये I हो गया, I अपन IM माइनस वन, सॉरी I अपन IM माइनस वन बराबर RM अपन RSH हो गया। ओके, नेक्स्ट I अपन IM
बराबर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया। आई अपन आई एम बराबर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये जो आर एम की जो वैल्यू होगी, आर एस एच की वैल्यू होगी, ये आई अपन आई एम होगा। आई अपन आई एम को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं इसको। अब इसे को हम लोग पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से दूसरी मेथड भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई एम की जो वैल्यू है क्या हुआ 2 मिली एम्पियर। ओके ओके फ्रेंड्स, आई की वैल्यू क्या है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का आपको मीटर बनाना है। अब देखिए कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकाल लें। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा, आई अपन आई एम। ओके फ्रेंड्स, आई अपन आई एम की वैल्यू क्या होगा 10 अपन 2 इंटू 10⁻³ इट मीन्स 5 इंटू 10⁻3। ये कितना हुआ 5000 हो गया फ्रेंड्स। आप लोग सिंपली इसको इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए इतनी वैल्यू आ रही है। अब हमें देखिए आर एम की वैल्यू पता है, आर एस एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आर एस एच के लिए आप लोग को सिंपल फार्मूला क्या है, आर एम अपान एम -1। इट मीन्स आर एम की वैल्यू क्या है 10 ओम अपान 5000 -1 लगभग 10/499। ओके ओके फ्रेंड्स, अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप लोग, और जो भी वैल्यू आएगी वो आर एस एच की वैल्यू होगी। तो हमें लगता है कि हम इसको 5000 से डिवाइड कर दें तो ये लगभग कितनी वैल्यू आ जा रही है, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 अब 5 से 0.0 2 बार ना 0.2 ओम इतनी ही आ रही है ना। क्यों ऐसे कुछ होगा, आप लोग मतलब कर लीजिए। मोबाइल नहीं है, मोबाइल से तो मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, तो रुक जाइए 1 से 1 तो सॉरी 0.02 ओम हो गया ना। जो आर एस एच की वैल्यू आ रही है 0.02 ओम हो रही है, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, इस हम एग्जाम्पल को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उन चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे पास देखिए ये लगभग 5000 की वैल्यू है। तो ये 10 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। 4999 न माने आप, इसको 5000 ही माने, ताकि हमारा जो मतलब डिवाइडेशन और डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन वो आसान हो जाए। तो 500 से डिवाइड करेंगे 1 में तो ये क्या हो जाएगा, 1 में जब 500 से डिवाइड करेंगे तो 1 में जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 0.0001 हो रहा है ना। 10 से डिवाइड करना है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 0.02 हो जाएगा, है ना। 0.02 ओम हो गया। अब आप लोगों को करंट फाइंड आउट करेंगे, 10 एम्पियर का करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले क्या सिंपली वर्ड्स में आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2 मिली एम्पियर इंटू 10 एम 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये क्या है आई एम और आर एम की वैल्यू है। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आई एस एच और आर एस एच के बराबर होनी चाहिए। तो इसको देखिए होना ही चाहिए। ये वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 10⁻²। अब ये इसके बराबर होना चाहिए, ये आर एस एच के, आर एस एच की वैल्यू क्या है 0.02 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए 0.02 तो आर एस एच ये हो गया। और इसमें अभी तो ये इसकी वैल्यू का मान है ना, ये किसका मान है, उसका मान है रेजिस्टेंस का। और ये आई एम अभी इसमें आई एस एच बाकी है, तो आई एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नहीं ये देखिए 0.002 होगा, 0.002 होगा लगभग, है ना। तो ये वैल्यू आपका 10⁻³ हो जाएगी। तो जब इससे डिवाइड करेंगे ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 10 आई एस एच की वैल्यू आई एस एच इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये अप्रॉक्स वैल्यू माने थे तो इसलिए ये भी अप्रॉक्स वैल्यू 10 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आप लोगों को। फिर सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग को सिंपल वर्ड्स में, ये तो देखिए इस वाले पे बताए हैं। सेकंड टाइम के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि कभी कभी आपको रेंज की वैल्यू नहीं दी रहेगी, ठीक है। रेंज नहीं दिया रहेगा कि इस रेंज में हमें मीटर बनाना है, बेसिकली आपको बता दिया जाएगा कि इस रेंज में आपको मीटर बनाना है। और आप लोगों को आई एम की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आर एस एच का वैल्यू दिया जाएगा और आर एस एच ही पूछा जाएगा। तो लाइए उस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में
उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग बेसिकली देखिए, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, और आप लोग उसको करते रहिए, ठीक है ना, तब जाके आप लोगों को कोई चीज़ें नहीं, ये देखिए 0.2 ही समथिंग, आप लोग इसको एक बार कर लीजिएगा कि डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट ऐसे ही न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, जेईई के जो आप लोग एग्जाम देंगे, इससे क्या कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते हैं कि आरएसएस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, क्या नहीं रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल लगाने का एक बहुत बड़ा ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप उसे एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि आरएम की वैल्यू क्या रखें, ISH की वैल्यू क्या रखें, ये सभी चीज़ों को सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।